ताय सात समुद्र शाही करो, सत्य गुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 8वीं वाणी, ग्रंथ प्रहलाद चरित्र चल रहा है। प्रहलाद जी सब बालकों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। बालकों ने कहा था कि हमारा भी उद्धार कैसे हो, आप हमें भी वो खास बात जो आप जानते हो हमें बता दो। कोई जानते ही बता सकता है, दूसरा बता नहीं सकता। तो प्रहलाद जी ब्रह्म के जानते थे, तो उन्होंने इस ब्रह्म की बात को बाल सखाओं से बता दी। तो जब बताई तब बाल सखाओं ने क्या कहा? बालक कहे सुनो प्रहलादु, ऋषि सु कहाँ भयो संवादु। तुम न गए वे यहाँ नहीं आए, यह संदेह कहो समझाए। हम अनाथ तुम पूछे गुसाई, तुम हरि भक्ति कहो सुनाई। ताते हमरो संशय भागे, चरण कमल मन दृढ़ करी लागे। आप कह रहे हो कि ये ब्रह्म ज्ञान जो है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको ये कहां से मिला? हमें संशय है अभी भी, इसका सोर्स क्या है? जब तक आप सोर्स नहीं बताओगे तब तक हमारा संशय नहीं मिटेगा। हम विश्वास कैसे करें आप जो बात कह रहे हो सही है? आप कह रहे हो कि हमें नारद ऋषि से मिला है, तो कह रहे कि नारद ऋषि के साथ संवाद आपका, ये सत्संग चर्चा, ज्ञान चर्चा, ब्रह्म चर्चा कहाँ हुई? तुम वहां गए नहीं और वो यहाँ आए नहीं, यानी तुमको हमने वहां नारद जी के पास जाते देखा नहीं। तुम तो घर से पहली बार ही इधर आए 5 साल की अवस्था में स्कूल से, बाकी तो घर पे ही खेल रहे कूद रहे थे। और उनको हमने यहाँ आते देखा नहीं, तो हमारे भीतर संदेह है। इस संदेह को दूर करो। आपने हमें हरि भक्ति की बात बताई, स्वरूप बोध की बात बताई, सत्य के सिमरन की बात बताई, लेकिन इस संदेह का जब तक निवारण नहीं होगा तब तक हमारे अंदर दृढ़ता नहीं आएगी, मजबूती नहीं आएगी। हमारा संदेह दूर करो ताकि हम आपकी बात पर पूर्णतया विश्वास करके, भरोसा करके, नेचा करके, प्रतीति करके हमारे मन को सत्य स्वरूप के चरण कमलों में लगा दें। तो प्रहलाद जी कह रहे, तब कृपावंत हुए कियो उपदेशु, सब सखान को गयो अंदेशु। जब कथा पुरातम कह समझाई, मेरो पिता तपस्या जाई। ता पीछे सुरपति चढ़ी आयो, नगर विध्वंस अरुपावक लायो। सुरपति बंद परी मम माता, उदर गर्भ हो रयो संघाता। ऋषि नारद को दर्शन पायो, बहुत भांति सुरपति समझायो। पुत्री जान करी प्रतिपाला, हित उपदेश पुष्ट हुओ बाला। बीन बाट हुए दीक्षा देनी, गर्भ स्थान जो मैं सुन लेनी। सोई तुम सो कहूँ समझाई, दुर्लभ देह कष्ट करी पाई।
रामेति ये तारक नाम, कहत सुनत सुमिरत अभिराम। पढ़न गुणन गान चतुराही, ये सब जगत जोग है भाई। हरि सेवा को कछु नहीं चाहिए, तन धन वस्त्र समर पोलई। सेवा सामग्री नहीं चावे, एक भगति प्रेमा निर्भावी। दूजा देव नहीं अधिकारी, क्षत्रिय वैश्य शूद्र त्रिय नारी। राम भक्ति को सब अधिकारी, ब्राह्मण अंत जिले हूँ बिचारी। प्रेम सहित हरि के गुण गावे, सब ते दुर्लभ सो पद पावे। तब असुर कुमार भगत मन ल्यावे, जन प्रहलाद गुरु कर ध्यावे। शुक्र पुत्र अति विस्मय भये, अति आतुर राजा पे गए। संडा मर्क पुकारे जाई, पटकी पाग असुर के पाई। तो कृपा करके प्रहलाद जी ने सब बाल सखाओं का संदेह शंका दूर की, और उन्होंने उस पुरानी कथा को सुनाया कि मेरा पिता तपस्या करने के लिए वन में गया था, और पीछे से देवताओं के राजा इंद्र ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके मेरी माता को बंदी बनाकर अपहरण करके ले गया। उस समय में कयाधु के गर्भ में था, उदर में था, और वो ले जाते वक्त नारद ऋषि ने दर्शन दिए, और बहुत प्रकार से देवताओं के राजा इंद्र को समझाया, और फिर कयाधु को पुत्री समझकर उनके आश्रम में रखा, प्रतिपाल किया, और रोज सत्संग सुनाई। उनके निष्पत सत्संग की कथा सुनने से मेरे अंदर ज्ञान की पुष्टि हुई, मेरे अंदर ज्ञान पुष्ट हुआ। बीन बाट हुए दीक्षा दीनी, उन्होंने बीणा बजाते हुए सारे सत्संग को श्रवण कराया, और वो माता के द्वारा मेरे तक पहुंचा, और मैं गर्भ स्थान में था, तो वहां भी मैंने उस कथा को सुन लिया। जो कथा मैंने गर्भ में सुनी, वही कथा मैं तुमको समझाकर कह रहा हूं। मैंने ये देव दुर्लभ दे बहुत कष्ट करके पाई, अनेक कष्ट भोगे 84 लाख जीवा झुंड में, तब जाके ये मनुष्य देह पाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। बहुत कष्ट कर पाइए मिनक जन्म अवतार, जिसको सुफल कर लीजिए बच के सिरजनहार। तो दुर्लभ देह कष्ट करी पाई, बहुत कष्ट उठाए, बहुत तकलीफ उठाई, तब जाके ये देव दुर्लभ देह हमें मिली, जिसकी इच्छा देवताओं के राजा इंद्र, ब्रह्मादि जैसे बड़े देवता करते। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे, यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम इशो लाभिन माई। भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बार। बार बार नर देहे नहीं रे, कर लियो अपनो काज। बार बार ये मिलने वाली नहीं है। तो दुर्लभ देहे कष्ट करी पाई,
इति राम इति यह तारक नाम, कहत सुनत सुमिरत अभिराम। कह रहे ये राम का जो नाम है, सत का जो नाम है, स्वरूप का जो नाम है, निजी नाम है, इसको पालने के बाद, इसका बोध हो जाने के बाद, इसका ज्ञान हो जाने के बाद कुछ पाना, कुछ करना बाकी नहीं रह जाता। इसलिए कहा राम इति, राम हो गया, इसके बाद सबकी इति हो गई, सबका अंत हो गया। राम के पाने के बाद कुछ बचा ही नहीं, न शरीर बचा, न संसार बचा, न जीव बचा। जिसने अपने स्वरूप को पा लिया उसके लिए शरीर भी भ्रम हो गया, जीव भी भ्रम हो गया और संसार भी भ्रम हो गया। अस्तित्व ही नहीं है किसी का, सब काल्पनिक है। जिसने सत को पाया और जिसने सत को नहीं पाया, राम को नहीं पाया, उसके लिए सबका सब सच्चे लग रहे, सबका अस्तित्व लग रहा है। तो हमें तो वो सत्य स्वरूप का राम मिल गया नारद जी के माध्यम से। तो राम इति यह तारक नाम, यही भवसागर से तारता है, ये भवसागर को सुखा देता है। इसके बिना तो उंडा उंडा नीर, अथंक जल भरिया, पकड़ो ने हाथ हमारा। बहुत गहरे गहरा पानी है, बहुत गहरे गहरे दुख है, बहुत गहरे गहरे ताप है, बहुत गहरे गहरे घाव है। इनमें सब जीव दुखी हो रहे। लेकिन जैसे ही इस स्वरूप का नाम, स्वरूप का बोध होता है, ये संसार रूपी सागर सूख जाता है। ऐसे इस नाम में, स्वरूप बोध में, अविनाशी में ताकत कि संसार रहता ही नहीं, संसार समाप्त हो जाता है। राम इति ये तारक नाम, इस भवसागर से पार कर देने वाला नाम है। पार कर देने का मतलब आपके लिए संसार रहे ही नहीं, आपके लिए संसार सपना हो जाए, आपके लिए संसार नाटक हो जाए। संसार के जितने भी व्यवहार है वो सब सकल व्यवहार हो गया झूठा, खेल रूप हो जाए, नाटक रूप हो जाए। तो जिसके लिए संसार के सारे व्यवहार खेल रूप हो गए, नाटक हो गए, उसके लिए भवसागर सूख गया। अब वो रहेगा कहाँ? कि संसार को छोड़ के, शरीर को छोड़ के नहीं चला जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, रहेगा ऐसी संसार। लेकिन यही उसके लिए सतलोक हो जाएगा, यही संसार उसके लिए सतलोक हो जाएगा। ज्ञानी के लिए यही संसार सतलोक है और अज्ञानी के लिए यही संसार नरक लोक है। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही, राम चरण गिरि सिंधु जल जूदी से दर्पण माही। तो ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद संसार दुख का कारण रहता ही नहीं है, क्योंकि संसार का अस्तित्व, वजूद, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। जो बुद्धि में हमारे महत्व था, शरीर का, संसार का, इंद्रियों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, इनसे सुख लेने का, वो महत्व बुद्धि हमारी सत्य की प्राप्ति पर समाप्त हो जाती है। जब तक सत्य नहीं मिलता है तब तक असत्य के अंदर ही हमारी महत्व बुद्धि बनी रहती है। तो सद्गुरु हमें सत्य का उपदेश कर रहे हैं, सत्य का ज्ञान बता रहे हैं। राम इति यह तारक नाम, यही एक तारने वाला नाम है, यही एक मृत्यु के भय को मिटाने वाला नाम, यही जन्म मरण से रहित करने वाला नाम। इसी के बोध से जन्मना और मरना झूठ सिद्ध होता है, भ्रम सिद्ध होता है।
करे कहत सुनत सुमिरत अभिराम। ऐसे राम जी के, सतराम जी के नाम को कहने पर, ऐसे सतराम जी के नाम को सुनने पर और ऐसे सतराम के नाम का सुमिरन होने पर, याद आने पर हमें अभिराम हो जाता है। अभिराम मतलब हमको शांति व्याप जाती है, संतोष व्याप जाता है, शीतलता आ जाती है, धीरज आ जाता है, हमारी डर, चिंता, दुख, त्रास मिट जाता है। सतगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते हैं संतदास मुश्किल सु आसान। हमारी सारी मुश्किलें हल कर देते हैं एक ही शब्द सतगुरु का, हमें इस भवसागर से पार कर देता है। करे 3 लोग लारे रहा, भवसागर क्या हो, 3 लोग भी पीछे छूट जाते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं। यानी आपकी बुद्धि त्रिलोकी के सुखों से उदासीन हो जाती है। 3 लोक सुख भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। तो राम इति यह तारक नाम, कहत सुनत सुमिरत अभिराम। और कहने कि इस ज्ञान के बिना पढ़न गुणन गान चतुराई, ये सब जगत जोग है भाई। ऐसा स्वरूप बोध के बिना, सतराम के सुमरण के बिना, अविनाशी के ज्ञान के बिना, रहने वाले राम के बिना जितना भी पढ़ना है, जितना भी गुणना है, जितना भी अच्छे कंठों से, सुरीले कंठों से गाना है, चाहे वो भजन हो, चाहे वो हरजस हो, और कितनी ही चतुरता है हमारे अंदर, चतुराई है हमारे अंदर, ये सब जगत जोग है भाई। इनसे क्या मिलेगा आपको? संसार मिलेगा, माया मिलेगी, जगत मिलेगा। और राम के नाम के सुमरण से क्या मिलेगा? जगत मिट जाएगा, जगत दिखाई देना ही बंद हो जाएगा और राम दिखाई देने लगेगा। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं तुझे। फिर क्या होगा इस संसार में? सोहनी सोहनी सुरतों वाले सब मेरी माला के मन के हैं, मैं इन्हें देखता जाता हूँ और मेरी इबादत होती जाती है। फिर आप जिधर भी दृष्टि पसारोगे, सिया राम में सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल होई। ऐसी दृष्टि आए बिना पढ़न गुणन गान चतुराई, ये सब जगत जोग है भाई। ये तो सब संसार का मिलना है, संसार को बढ़ाना है, संसार से सुखी होने का उपाय करना है। तो कह रहे हरि सेवा को कछु नहीं चाहिए, तन धन वस्त्र समर पो लइए। सेवा सामग्री नहीं चावे, एक भक्ति प्रेमा निर्भावे। कहने की हरि की सेवा के लिए हरि को आपसे क्या चाहिए? आपका प्रेम चाहिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखकर, अपना मान भले टल जाए, भगत का मान नहीं टलते देखकर। आपका समर्पण चाहिए, आपकी शरणागति चाहिए कि मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करता हूँ। सो करो सो राम जी, मैं तो करता
राम चरणों में करूं बड़ी चूक मुझ में। जो कुछ भी है वो किसका है? तेरा ही है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागेगा। ऐसे आप भाव से अर्पण कर दो। भीतर से अर्पण करना है, भीतर से इसे अपना नहीं मानना। भीतर से हम इसे अपना मानते हैं, इसीलिए हम इसके चले जाने पर और आ जाने पर सुखी। जब अपना है ही नहीं, कैशियर के बैंक में कैशियर होता है, उसके 1-2 करोड़ केस आ जाते हैं, कितना खुश होता है कैशियर। और दुखी होता है बेचारा, इतने गिनने पड़ेंगे। इसमें से मेरा एक भी तो क्यों नहीं आप भी कैशियर बन जाते हो। हेलो, ठीक हो? लोग केस विड्रॉ करके ले जाते हैं, दुखी हो जाता है, तो मेरा केस ही खत्म हो गया सारा। कैशियर दुखी हो जाता ना, नहीं होता, उसका है ही नहीं। तो आने पर भी वो खुश नहीं है और जाने पर भी वो, क्योंकि उसका नहीं है। उसको पता है ये चीज मेरी नहीं, लेकिन अपने को पता है कि ये चीज मेरी है, इसीलिए हम खुश होते ना, अपनी है इसलिए। जबकि हो तो आप कैशियर ही है वास्तव में, लेकिन बन क्या जाते हो उसके आप वहां गलती कर देते हो मालिक बन के। मालिक तो एक ही है ना, सबका मालिक एक ही है, सारी उसी की है। तो सब चीजें उसी की है, तो वो सब चीजें उसको चाहिए, पर के उसको चीजों से कोई सरोकार नहीं। चीजें तो उसी की है, उसको क्या करना उन चीजों से। बस आप भाव से, अपने भीतर के भाव से अर्पण करना। तो हरि सेवा को कछु नहीं चाहिए, तंदन वस्त्र समर्पो लइए। सेवा सामग्री नहीं चावे, ऐसी भक्ति प्रेमा निर्भावे। बस उसको तो आपका प्रेम चाहिए, उसकी और आपकी एकता चाहिए, यानी आप उससे अभिन्न हो जाओ। एकता का मतलब आप में और उसमें कोई भेद रह न जाए, आप में और उसमें कोई अंतर रह न जाए। सदगुरु संत केवली भगवंत क्या करते हैं? अपनी एकता परमात्मा से स्थापित कर लेते हैं ज्ञान के माध्यम से। और एकता स्थापित होने के बाद उनमें और परमात्मा में कोई अंतर रह नहीं जाता। जिन गट सुमिरन राम को, ते नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं, नानक साची मां। फिर वो नर नर रह ही नहीं जाता। वो कहता मैं मनुष्य भी नहीं हूं, मैं नर भी नहीं हूं, अब मैं क्या हो गया? नारायण हो गया। मैं राम स्वरूप ही हो गया, सत्य स्वरूप ही हो गया, आनंद स्वरूप ही हो गया, यथार्थ स्वरूप को पा गया, निज स्वरूप को पा गया। तो दूसरा देव नहीं अधिकारी, क्षत्रिय वैश्य शूद्र त्रिय नारी। कह रहे कि दूसरे देवताओं की आप पूजा करेंगे तो उसके सब अधिकारी नहीं। दूसरे देवताओं के लिए तो रिस्ट्रिक्शन है, बंधन है, कि ये मंदिर ऊंची जाति वालों के लिए है, ये मंदिर नीची जाति वालों के लिए है। अलग अलग होते हैं ना सबके। यहाँ अशुद्ध है तो आप नहीं जा सकते, बिना स्नान किए नहीं जा सकते, सब है ना, ऐसी रिस्ट्रिक्शन है, बाध्यताएं हैं। लेकिन महाराज क्या कह रहे हैं? राम भक्ति को सब अधिकारी, ब्राह्मण अंत्यज ले हूं विचारी। इस आत्म की भक्ति, सतराम की भक्ति, सतस्वरूप की भक्ति, केवल्य की भक्ति
के सब अधिकारी, ब्राह्मण से लगाकर अंत्यज और अंत्यज से लगाकर ब्राह्मण, यानी शूद्र भी इसका अधिकारी है, वो भी इसे प्राप्त कर सकते। केवल ब्राह्मण का ही अधिकार नहीं है। कर्म कांडों पर तो ब्राह्मण का अधिकार है, वही कर सकते, दूसरे नहीं कर सकते। लेकिन राम की भक्ति सब कर सकते। इसलिए कह रहे हैं कि प्रेम सहित हरि के गुण गावे, सब ते दुर्लभ सो पद पावे। इसलिए आपके लिए क्या उपदेश, क्या आदेश है कि प्रेम के साथ हरि के नाम का सुमिरन करो, सतराम का सुमिरन करो, उसकी याद करो, उसका गुणानुवाद करो, उसकी महिमा करो, उसकी सिद्धि करो। तो कह रहे हैं कि उनके नाम का सुमिरन से हमें क्या लाभ होगा, हमें क्या फायदा होगा। उसकी अविनाशी की याद करने से हमें क्या मिलेगा? रोटी मिल जाएगी, मकान मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? सबकी क्या आवश्यकता है? रोटी कपड़ा मकान आवश्यकता है कि नहीं है? वो मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। पेड़ा का हर हो जाएगा, राम नाम के एंटीना से जुड़ जाएगा। क्या कह रहे महाराज? राम का सुमरण करने से सब ते दुर्लभ सो पद पावे। आपका हमेशा हमेशा का रोटी कपड़े मकान का चक्कर ही मिट जाए कि वापस शरीर धर के आने की आवश्यकता ही नहीं रही। सबसे दुर्लभ पद है वो। दुर्लभ क्यों है? ऐसे तो कहा है कि सब अधिकारी उस पद के, तो दुर्लभ कहाँ हुआ? दुर्लभ तो वही होता है जो किसी करोड़ मंज संत को ही गम पावे, करोड़ों उसमें से किसी एक को मिलता है, इसलिए दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब जिसका लाभ हर कोई नहीं उठा पाता, दुर्लभ। लभ यानी लाभ, दुर्लभ यानी मुश्किल से कोई कोई उसका लाभ उठा पाते। अधिकारी सब है, आपके पास पावर है उस पद को पाने का। मनुष्य बनते ही उस पद में जाने का पावर, लेकिन इस पावर का उपयोग जिसने किया वो कोई कोई करता है, और जो करता है उसके लिए सुलभ हो गया। उसके लिए तो एकदम सरल आसान है। इसके समान कोई भक्ति है ही नहीं सरल, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना ही नहीं, कोई सामग्री चाहिए ही नहीं। जो कुछ सामग्री चाहिए परमात्मा ने आपको देकर भेजी हुई है। अब राम राम करने के लिए क्या चाहिए? धूप चाहिए, दीप चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, कंकु चाहिए, रोड़ी चाहिए, फूल चाहिए, पत्ते चाहिए, कुछ चाहिए? कोई पैसा खर्च करना पड़े आपको? कुछ नहीं चाहिए। कह रहे सेवा सामग्री नहीं चावे कि भक्ति प्रेम निर्भाव। तो राम भक्ति के सब अधिकारी होने के बाद भी कोई कोई इसे क्यों पाते हैं? इसका क्या कारण है? इसे दुर्लभ क्यों कहा है? क्योंकि ये 6 हदगुरुओं से नहीं मिलता है, और सदगुरु मिलना दुर्लभ है। राम जी मिलना तो आसान है, क्योंकि राम जी तो सर्वत्र है। राम जी के बिना तो सुई की नोक की बराबर जगह भी, तो राम जी तो मिले ही हुए हैं। राम जी आपसे दूर थोड़ी। लेकिन ये बात हमें बतावे कौन? पता ही नहीं। आपके तिजोरी में धन है, आपके खाते में बैलेंस है, लेकिन उस बैलेंस का आपको पता नहीं है। पता नहीं है तो आप धनवान नहीं हो ना। जैसे ही पता पड़ेगा उस दिन आप धनवान हो जाओगे। बैलेंस तो है, अच्छा पता नहीं है
और आप ऐसे ही मर गए, बोलो पता नहीं है, ऐसे ही मर गए। कोई लॉटरी लगी थी, लॉटरी वाले ने क्रेडिट कर दिया अमाउंट 1 करोड़ रुपए खाते में, आप तक इंटीमेशन नहीं आई और आपने भी स्टेटमेंट जाकर नहीं देखा नहीं मालूम। और ऐसे ही मर गए, बोलो गरीबी मर गए। पता नहीं पड़ा आपको। तो ऐसे गरीब मत मरना, अमीर होके जाना यहाँ से। धन आपके पास खूब है, अखूट धन है राम नाम का। इस अखूट धन का तिजोरी की चाबी, पासवर्ड किसके पास है? सदगुरु के पास है। कह रहे ताला अताक, ताला जड़ा हुआ है इसके ऊपर। कौन खोलते ताले इसके जड़े हुए तिजोरी के? ताला अताक शब्द ही खोले, सदगुरु के अणभे के शब्द हमें निश्चिंत कर देने वाले, निशोक कर देने वाले, निशंक कर देने वाले, निर्भय कर देने वाले, हमको हमारे निजी धन का पता बताने वाले शब्द इस तिजोरी पर जड़े हुए ताले को खोल देते। हमारे दिमाग पर भी ताला जड़ा हुआ है। सदगुरु के ज्ञान से वो ताला खुल जाता है। खुलते ही बुद्धि पर विवेक जग जाता है, समझ आ जाता है कि असली धन तो हमारे पास था, जिसका तो हमने आनंद लिया ही नहीं, और हम गरीब ही, भिखारी के भिखारी चले गए, यहाँ से भूखे ही चले गए, प्यासे ही चले गए, नंगे ही चले गए। जिस धन को इकट्ठा किया था सिकंदर ने, पूरे विश्व को परास्त करके, खाली आती है। फिर कैसे गया? सब लेके गया साथ। जिसके खजानों की चाबियां 60 ऊँटों पर चलती थी, खजाने तो अब कितने होंगे पता नहीं, चाबियों की गिनती बता रहे कि 60 ऊँट चाहिए थे उनको खजाने की चाबियों को चलाने के लिए, उसके साथ रखने के लिए। अपन तो चाबी एक होती तो जेब में रखे चले जाते हैं, लेकिन उसके तो खजाने इतने थे कि उसको चाबियों को इकट्ठा करने के लिए 60 ऊँट चाहिए थे, केवल चाबियों को इकट्ठा करने के लिए। अब बताओ खजाने कितने होंगे उसके? इतने सारा पैसा धन अखूट होने के बावजूद भी जब वो गया तो कह के गया कि भाई मेरे हाथ इस जनाजे से बाहर रखना, कि देखो मैं इसमें से एक भी लेकर, ताकि पीछे वाले लोगों को, हाँ मैंने जो बेवकूफ़ी की, मैंने जो नादानी की, नासमझी की, वो कम से कम पीछे वाले तो न करे। वो सतगुरु के ज्ञान को पाले। सदगुरु मिलना दुर्लभ है, बाकी राम मिलना तो आसान है। राम मिलना मुश्किल नहीं है। राम तो है ही आपके अंदर, तो मुश्किल कहाँ है? और सर्वत्र राम है। राम के बिना तो सुई की नोक की बराबर जगह भी। उनको बताने वाले मुश्किल, और सब जगह राम देखने वाले मुश्किल है। ऐसे सदगुरु ढूंढने से नहीं मिलते जिनको सर्वत्र राम दिखते। तो ऐसे सदगुरु के मिलने पर ही आपको भी राम दिखेंगे सर्वत्र। फिर वो राम आपसे छिप नहीं सकते थे। वो जिधर छिपेंगे आप उधर ही खोद लोगे। कहाँ छिपेंगे? जिधर छिपेंगे, जिधर आप दृष्टि डालोगे, जलबम जलाकार है देखो दृष्टि पसार। सर्वत्र उसी का ही तो जल है, सर्वत्र उसी का ही तो नूर है, सर्वत्र उसी का ही तो प्रकाश है। जिधर दृष्टि डालूंगा उधर राम ही दिखेंगे, ब्रह्म ही दिखेगा, स्वरूप ही दिखेगा, सत्य ही दिखेगा। अभी हमें माया दिख रही है सदगुरु के अभाव में। सदगुरु की ज्ञान दृष्टि से देखेंगे, सदगुरु के ज्ञान के दूरबीन से देखेंगे तो राम दिखेंगे। लेकिन वो ज्ञान की दूरबीन तो मिले, हमारे हाथ लगे। ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान का विजन तो हमारे हाथ लगे। जब तक वो हमारे हाथ नहीं लगता तब तक हमें माया ही दिखती है। कह रहे सब सतलोक माई है। अभी आप सतलोक में बैठे हो।
और सतलोक सबके माए, कोई सतलोक से खाली नहीं है। लेकिन माया मोसु उलझिया ताते सूझे। सुझाने के लिए सदगुरु चाहिए, सुलझने के लिए सदगुरु चाहिए। उलझाने के लिए तो पूरा कुल है, पूरा संसार है जो हमें इस माया में, मोह में, भरम में उलझा रहा है। कह रहे सुलझावे जन बिरला, कोई बिरले ही जन हमें मिलते हैं जो हमें ज्ञान दृष्टि देकर, दिव्य दृष्टि देकर, ब्रह्म दृष्टि देकर, स्वरूप दृष्टि देकर, सत्य दृष्टि देकर सुलझा देते हैं। इसकी दृष्टि बदल जाती है तो उसके लिए सृष्टि भी बदल जाती है। नजरें बदल गई तो 8:45. नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। अरे दूजा देव नहीं अधिकारी, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये नारी, राम भक्ति को सब अधिकारी, ब्राह्मण अंत्यज ले हूँ विचारी, प्रेम सहित हरि के गुण गावे, सब ते दुर्लभ सो पद पावे। इस पद के आगे और कोई पद ही नहीं है। यदि आप ब्रह्म बन जाओ तो ब्रह्म से बड़ा कोई बन सकता है? ब्रह्म से बड़ा कुछ होता है क्या? ब्रह्म असीम है, ब्रह्म अनंत है, ब्रह्म पार है, ब्रह्म अगाध है। अब उससे बड़ा क्या करोगे? कोई बड़ा हो तो बताओ, कोई पद, ब्रह्म से बड़ा पद कोई हो तो बताओ। तब सुर कुमार भगत मन ल्यावे, जन प्रहलाद गुरु कर ध्यावे। तब सब बाल सखाओं ने, असुर कुमारों ने ऐसे ब्रह्म की भक्ति, स्वरूप की भक्ति, राम की भक्ति, सतराम की भक्ति अपने मन के भीतर धारण कर ली, अपने हृदय के भीतर धारण कर ली, अपनी बुद्धि में निश्चय कर लिया और प्रहलाद जी को अपना गुरु मान लिया। क्योंकि वो सत का ज्ञान दे रहे थे। जो सत का ज्ञान देते वो सतगुरु, जो असत का ज्ञान देते वो असत गुरु, हद गुरु। तो शुक्र पुत्र अति विस्मय भइये, शुक्राचार्य जी के पुत्र संडामृत जी, वो भी पीछे से सब ज्ञान ही सुन रहे थे। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और अति आतुर राजा पे गए, और आतुरता के साथ भागे भागे हिरण्याकश्यप के पास गए। संडामर्क पुकारे जाई, पटके पाग असुर के पाई। उन्होंने अपनी पाग उतार कर हिरण्याकश्यप के चरणों में रखी कि भाई माफ करना हमें, ये काम अब हमसे संभल नहीं रहा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज में मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा।